Hello everyone, welcome to part 2 of linear equations. So let's start. In previous session we have done up to type number 3. Type number 3 done. Now type number 4, equations involving brackets. So ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सो 2x सीधा मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 5 10 इक्वल्स 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इंटू 2 6 एंड देन वेरिएबल वाली वैल्यूज एक तरफ रख लें। तो 2x माइनस 3x इक्वल्स माइनस 6, 10 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, माइनस साइन हो जाएगा माइनस 10। सो 2x माइनस 3x इज माइनस x इक्वल्स माइनस 16। सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इक्वल्स 16, x इक्वल्स 16। सो क्वेश्चन नंबर 1 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 4 इंटू एक्स 4x 4 into 3 minus 12 equals 2 into x 2x plus 12. So 4x इस तरफ आएगा माइनस होगा, 4x minus 2x equals 12 plus 2 14 माइनस उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। So x equals 7. Question number 2 done. Now question number 3, 5 into 2 10x 5 into 2x 10x plus 5 into 1 5 equals 3x minus 12 and 10x ये इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा माइनस 3x। तो 10x माइनस 3x 7x इक्वल्स प्लस उस तरफ जाएगा 5, तो माइनस 5 हो जाएगा। सो माइनस 12 माइनस 5, तो माइनस 7x इक्वल्स माइनस 17, x equal to minus 17 upon 7. Final answer. Last question, 3 into x 3x minus x equal to 2x plus 6. So इस तरफ आएगा 3x minus 2x, x equals right hand side plus 6. So 6 plus 6 12. So answer is 12. So type number 4 done. Now type number 5, crisscross method for two variables linear equations. Type number 5, crisscross method for two variable linear equations. So equation is 2x plus 3y equals 70 and equation number 2 is 4x plus 5y equals 30. दोनों इक्वेशंस में टू वेरिएबल्स हैं x एंड y। फर्स्ट इक्वेशन में भी x है एंड y है, सेकेंड इक्वेशन में भी x एंड y, बट इनके कोफिशिएंट्स डिफरेंट हैं। कोफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो। सो x के साथ 2 मल्टीप्लाई है, सो कोफिशिएंट ऑफ x इज 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज 3 and 17 and 33 are the constants. Okay, so see, जब भी आपको इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी हो, ठीक है, एक तो आपका बेसिक मेथड है, वो आई गेस आपको आता होगा। चलिए एक बार पहले बेसिक मेथड से ही कर लेते हैं। बेसिक मेथड क्या है, एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। सो टू एलिमिनेट वन वेरिएबल, मैंने देखा ये x इजिली एलिमिनेट हो जाएगा अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, सो मुझे क्या मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ मिलेगा 4x प्लस 6y एंड 34। ओके, देन आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट इक्वेशन में से, इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस कर देंगे सेकेंड इक्वेशन। सो सबके साथ साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस साइन हो जाएगा। सो 4x माइनस 4x कैंसिल आउट, 0 हो जाएगा एंड 6y माइनस 5y इज y एंड 34 माइनस 33 इज 1। जैसे आपका y की वैल्यू आ चुकी है, जैसे y की वैल्यू आई, आपने द वैल्यू ऑफ y पुट करनी है
किसी एक इक्वेशन में टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। लेट्स से मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करता हूँ। सेकेंड इक्वेशन में मैंने y की वैल्यू 1 पुट करी, तो मुझे क्या मिलेगा 4x प्लस 5, कि y की वैल्यू कितनी है 1, सो 5 इंटू 1 5 इक्वल टू 33। सो 4x इक्वल्स 33 माइनस 5 दैट इज 28 एंड x इक्वल्स, ये सीधा कट हो जाएगा, x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7। सो x इक्वल टू 7। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो कि आंसर सही है नहीं, अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे इसी इक्वेशन में दोनों वैल्यूज पुट कर दो। x की वैल्यू 7 है, 7 इंटू 2 14 प्लस y की वैल्यू 1 है, 3 इंटू 1 3, सो ये 17 आ रहा है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये तो बात हुई आपके एलिमिनेशन मेथड की, जो आपका बेसिक मेथड है वो आपने बचपन में सीखा होगा। चलिए अब शॉर्टकट सीखते हैं। क्रिस क्रॉस मेथड क्या है? सी how to solve equations with the help of criss-cross method. First equation is 2x plus 3y equal to 17. Second one is 4x plus 5y equal to 33. हम अपने आंसर से याद रख लेंगे। हमारे y की वैल्यू 1 आई थी एंड x की वैल्यू 7 आई थी। सो इस मेथड से भी ये सेम वैल्यूज आनी चाहिए। सी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, एक आपको सीधा शॉर्टकट याद रखना है। x इक्वल टू एक्स की वैल्यू कैसे आएगी? जब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको y के कोफिशिएंट्स उठाने हैं दोनों इक्वेशन में से। यहाँ से स्टार्ट करना आपने, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है। और y के जो कोफिशिएंट्स है 3 एंड 33, सॉरी 3 एंड 5, पहले आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट कांस्टेंट से, सेकेंड इक्वेशन के कांस्टेंट से, एंड 5 को मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट 17 से। मैंने क्या कहा? जब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? y के कोफिशिएंट से। सो 3 इंटू 33 माइनस प्रोडक्ट का डिफरेंस करना आपने, माइनस 5 इंटू 17, 5 इंटू 17 इज 85, देन डिवाइड। अब पहले मैंने y की कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया क्रॉस करके, अब आपने इनको x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। 3 से स्टार्ट किया था मैंने, अब 3 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 4 अगेन माइनस, नाउ 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10, सो 66, सॉरी 33 इंटू 3 इज 99, नॉट 66, सो 99 minus 85, divide 12 minus 10, 12 minus 10 is 2, so 99 minus 85 equal to 14, and 14 upon 2 equal to 7, so value of x is 7, और हमारी एलिमिनेशन मेथड से भी वैल्यू 7 आई थी। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, इसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं, x की वैल्यू पुट कर दें किसी इक्वेशन में और y की वैल्यू आ जाएगी, या फिर डायरेक्ट y की वैल्यू फाइंड करने का भी मेथड है। अब देखो y की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। टू फाइंड y, जब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने x के कोफिशिएंट उठाने हैं। अब आपने यहां से स्टार्ट करना है। सो 2 इंटू 33, 2 इंटू 33 66 माइनस 4 इंटू 17, 4 इंटू 17 68, डिवाइड। अब आपने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है, अब आपने y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना। सो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 10 माइनस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12, so 66 minus 68 is minus 2 upon minus 2, so final answer is 1। और अब अगर आप ध्यान से देखें, एलिमिनेशन मेथड से भी y की वैल्यू 1 आई थी। सो आई होप ये मेथड आपको एकदम क्लियर हुआ हो। अब इस मेथड का यूज़ करके एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि मेथड एकदम कंफर्म हो जाए, पक्का हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3x plus 4y equals 29
Equation 1, second one is 5x plus 2y equals 31. Equals 31. टू फाइंड x आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, y के कोफिशिएंट से. सो 4 इंटू 31 इज 124 माइनस 2 इंटू 29, 2 इंटू 29 58 डिवाइड. ना y के कोफिशिएंट को आपने x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है. 4 इंटू 5 20 माइनस 2 इंटू 3 6. So 124 minus 58. 124 minus 58 माइनस करेंगे. सो आपको यहाँ से कितना मिलेगा, देखो 56 से मुझे 124 तक जाना है. पहले आप 2 ऐड करो, 60 60 देन 40, 60 देन 40 100 100 एंड देन 24. सो 64 एंड 66. 66 अपॉन 20 माइनस 6 14. So 2 into 3, 2 into 3 and 2 into 7. 2 into 7. 33 upon 7. So अब आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, टू फाइंड y अब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के कोफिशिएंट से आपने मल्टीप्लाई करना है पहले कांस्टेंट से. 33 इंटू 1 63, sorry not 63 but 93 minus 5 into 29 145 डिवाइड. नाउ कोफिशिएंट ऑफ x को आपने मल्टीप्लाई करना है y के कोफिशिएंट से. तो 3 इंटू 2 6 माइनस 5 इंटू 4 20 इक्वल्स. अब 93 से 145 तक जाने, 7 पहले ऐड कर दो, 7 ऐड किया 100 एंड देन 145 इसमें ऐड कर देंगे. सो 152 डिवाइड माइनस 152 माइनस डिवाइड माइनस 40. तो कट होगा. अब ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी, 2 से कट हो जाएंगी दोनों वैल्यूज. 7 एंड 6 अपॉन 6, सॉरी 7 93 145 माइनस किया, 7 पहले ऐड किया. सो 100 तक पहुंचे एंड 1 आगे 45 और था, 7 ऐड किया 52. सॉरी मैंने यहाँ पे 152 लिख दिया था, 152 माई मिस्टेक. 45 प्लस 7 52 only, not 152, minus 52 and minus 14. So 2 into 2 4 and 6 26 upon 7, 26 upon 7. Okay, 26 upon 7. Now next, next 5x plus 2y equals 24. Second is 7x plus 3y equals 34. So to find x, we need to just multiply the coefficient of y with constants. 2 into 34 is 68 minus 24 into 3 72. Divide 5 into 3 15. Sorry, आपको 3 into 5 करना, 3 into 5 15, 3 into 5 15 and 2 into 7 14 minus. So 4 minus 4 .
या -4 divide 1. So answer is -4. Now the value of y, coefficient of x को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से, x 5 इंटू 34 170 माइनस 7 इंटू 24, so 7 into 4 28, 7 into 2 14 plus 2 16, 168 divide. Now 5 into 3, 5 into 3 15 minus 7 into 2 14. So 2 upon 1. 2 upon 1 means 2 आंसर. आई होप आपको ये मेथड एकदम क्लियर हुआ हो. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद से करोगे. नाउ टाइप नंबर 6. टाइप नंबर 6, मेंटली सॉल्व बाय इक्वलाइजिंग कोफिशिएंट्स. 3x plus 4y equals 22, 6x plus 7y equal to 43. अब मैंने देखा ये एलिमिनेशन मेथड है, ये आपका एलिमिनेशन मेथड है. हमने देखा मेरा x जो वेरिएबल है वो इजीली एलिमिनेट हो सकता है. एक वेरिएबल एलिमिनेट हो सकता है इजीली अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो आपको क्या मिलेगा? 2 इंटू 3 6x प्लस 2 इंटू 4 8y इक्वल टू 44. 22 इंटू 2 44. उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कट हो जाएगा. 8 माइनस 7y इज y इक्वल टू 1. सो ये आपका एलिमिनेशन मेथड हुआ. सो y की वैल्यू अगर आप पुट करें किसी एक इक्वेशन में, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. सो y की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में 1 में. सो 3x प्लस 4 इक्वल टू 22. सो 3x इक्वल टू 18. 22 माइनस 4 18 एंड x इक्वल टू 6. x इक्वल टू 6. इस तरह से आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूट फ्रॉम सिमेट्रिक इक्वेशंस. सिमेट्रिक इक्वेशन क्या है? जिसमें वेरिएबल्स सेम हो बट सिर्फ उनके कांस्टेंट डिफरेंट हो और साइन एक में ऐड हो रहा हो, एक में वेरिएबल्स ऐड हो रहे हो और दूसरे में माइनस हो रहे हैं. सो सम ऑफ टू नंबर्स, यू कैन से सम ऑफ टू नंबर्स एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स. सम ऑफ टू नंबर्स आपको दिया हो और डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स दिया हो, सो डायरेक्ट मैं वहां से वो नंबर्स फाइंड कर सकता हूँ, या मैं अगर वो नंबर्स x और y हैं तो x और y की डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ. देखो कैसे. x प्लस वाई इक्वल टू ए. सो x माइनस वाई इक्वल टू बी. इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2. एक शॉर्टकट यहाँ से निकलेगा. देखो कैसे एक शॉर्टकट निकलेगा. अगर मैं y को एलिमिनेट कर दूं, दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दो. 1 प्लस 2, 1 प्लस 2. इस बार मैं माइनस नहीं कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ. 1 प्लस 2 ऐड करूंगा तो क्या हुआ? x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए प्लस बी. मीन्स वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा. मैं क्या कह रहा हूँ? x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए प्लस बी. उससे क्या होगा? y से y कैंसिल आउट. सो x प्लस एक्स 2x. मीन्स यहाँ से x प्लस एक्स आपको कितना मिलेगा? 2x इक्वल टू ऐड किया है a प्लस बी. सो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू क्या आएगी? a प्लस वी अपॉन टू, a प्लस बी अपॉन टू. तो शॉर्टकट बहुत प्यारा निकला यहाँ से. अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी हो, सो ये जो कांस्टेंट है आपके a एंड b जो कांस्टेंट है, इन दोनों को ऐड करके हाफ करना है. इन दोनों को ऐड करके हाफ करना है. ये शॉर्टकट यहाँ लिखा है, x इक्वल टू a प्लस बी अपॉन टू. सो एंड इन केस ऑफ y, अगर आपको y की वैल्यू फाइंड करनी हो, उस केस में y की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको 1 माइनस 2 करना होगा. 1 माइनस 2. y की वैल्यू फाइंड करने मीन्स मुझे x यहाँ से एलिमिनेट करना होगा. सो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 इक्वेशन में 1 माइनस 2. सो माइनस साइन आएगा जो सेकेंड इक्वेशन है.
यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस एंड माइनस, सो ये कैंसिल आउट, y प्लस वाई 2y इक्वल्स a माइनस b, सो फाइनल वैल्यू ऑफ y इज a माइनस b अपॉन 2। तो अगर आप ध्यान से देखें इस केस में हमने क्या किया, a माइनस b जो भी कांस्टेंट थे उन दोनों को मैंने उन दोनों का डिफरेंस अपॉन 2, दोनों का डिफरेंस अपॉन 2। चलिए अब इस मेथड का सीधा यूज करते हैं किसी क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स द सम ऑफ टू numbers is given 10 and difference between that two numbers is also given 4. To find the value of x, you need to just add these two numbers and half the sum, 10 plus 4 upon 2, so 14 upon 2 is 7 एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, सो डिफरेंस कर देंगे 10 माइनस 4 अपॉन 2 6 अपॉन 2, फाइनल आंसर इज 3। अब देखो मैंने समझाने के लिए यहाँ पे इक्वेशन लिखी है, या आप बिना लिखे ही कर सकते थे माइंड में, 10 प्लस 4 14 अपॉन 2 7 एंड 10 माइनस 4 6 6 अपॉन 2 3, सो ये इसको कॉपी में लिखने की नीड भी नहीं थी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स इज गिवन 20 एंड डिफरेंस इज गिवन लेट्स सी 8। सो x की वैल्यू देखो मेंटली करेंगे, 20 प्लस 8 28 अपॉन 2 14, सो y कैसे आएगा, डिफरेंस 20 माइनस 8 20 माइनस 8 इज 12, सो 12 अपॉन 2 12 अपॉन 2 इज 6। वेरीफाई करना चाहते हो दोनों का एडिशन करेंगे 20 आएगा और दोनों का डिफरेंस करें 8 भी आ रहा है। So this is type number 7, substitute from symmetric equations. So ये हमारा लास्ट टाइप था लीनियर इक्वेशंस का। आई होप आपको एकदम क्लियर हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।